दिल्ली और मुजफ्फरनगर एक साथ आया है अभी सुनने में आ रहा है। दिल्ली और मुजफ्फरनगर साथ में सवाल मेरा है यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी से सिर्फ इतना पूछिए आप कि उनका एनपीआर, सीएए और एनआरसी पे क्या स्टैंड है। वो स्टैंड क्लियर करे तब मुसलमान उनको वोट देंगे, नहीं तो कोई वोट उनको देते। बीमार पड़ते हैं, मुलायम सिंह यादव पॉलिटिकल इनएक्टिव हो जाते हैं तो अखिलेश यादव को उनकी सियासत दे दी जाती है। आजम खान जेल में है तो उनकी सियासत अब्दुल्ला आजम खान साहब को क्यों नहीं दी? कोई आके यहाँ नेता बनेगा? मुझे पता है वो आजमगढ़ के हैं, लेकिन आप महाराष्ट्र से आ रहे हैं। अगर मुझे कल आप यहाँ आके मुझसे कहेंगे, कल हमारे यहाँ आके कहेंगे कि नहीं फला समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, कल मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो आप तो महाराष्ट्र में रहेंगे। लेकिन ओवैसी को सुनने भारी संख्या में यहाँ पूर्वांचल के लोग जुड़े हैं, यहाँ पर आए हैं सुनने के लिए। मेरे साथ कुछ बनारस के AIMIM के बड़े कार्यकर्ता और ज़िले के जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज आए हैं ओवैसी को सुनने? देखिए, आज पूरा उत्तर प्रदेश में हमारी जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ है, सारी पार्टियां दिख रही, तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उसी चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। और मैं चंदौली ज़िले से आ रहा हूं और मैं बता रहा हूं, चंदौली ज़िले से लेकर यहां तक कि तकरीबन 80 किलोमीटर है दूरी है। वहां से लेकर यहां तक आने में मुझे कम से कम सैकड़ों गाड़ियाँ दिखाई दी। अभी आप जनसभा देख सकते हैं, अभी सदर साहब मुझे लग रहा है उनको आने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन फिर भी भीड़ देख लीजिए। अब उनके आने के बाद की भीड़ आप अनुमान लगा लिया कि उनके आने की क्या भीड़ की बात है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी रैली बताई जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे, जितनी तादाद में यहाँ पब्लिक पहुँची है? देखिए, ये जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, इन सबको इस रैली से कवर किया जाएगा। इससे पहले जब सदर साहब आए थे तो उसने जो है पूरे मंडल को, पूरे वाराणसी मंडल को जो है कवर किया था। और देख सकते हैं लोग आते जा रहे हैं। देखिए, अभी भी यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, कितनी भीड़ लग गई है। साइड हो जाइए आप लोग। क्या लगता है 100 सीटों में से कितनी सीटें निकाल रहे हैं? देखिए, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, हम तो अभी फ़िलहाल 100 सीटों पर लड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश रहेगी निकालें। और इंशाल्लाह हम ये दावे के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो भी सरकार बनेगी बिना एमआईएम की वो सरकार नहीं बनने वाली है। अखिलेश यादव तो मना कर रहे हैं, क्या ओवैसी से गठबंधन नहीं करेंगे? कल आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिल लिए, राजभर को साथ लिया है। देखिए, दिल्ली और मुजफ्फरनगर एक साथ आया है अभी सुनने में आ रहा है। दिल्ली और मुजफ्फरनगर साथ में आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर क्या किया है आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। सुबह पाँच मतलब पूरे रात भर ब्रुटैलिटी होती रही, लाठियाँ चलती रहीं और बच्चों के ऊपर पत्थर भी बचाते रह गए। यहाँ तक कि सोचिए, आप बताइए कि मतलब प्रशासन जो है हमको जो है एम्बुलेंस पहुँचाने नहीं दे रहा है। जहाँ पर दंगा प्रभावित इलाकों में रात को 2 बजे कोर्ट ऑर्डर देता है, तब जाके एम्बुलेंस वहाँ से घायलों को निकाला जाता है। और केजरीवाल के यहाँ हम लोग जब जाते हैं, वहाँ पर उनके दरवाजे पर जाते हैं तो पुलिस हमारे लाठी और जो है बैलेट गन से जो है वो करती है। उसके बाद हमारे जामिया के 49 से ज़्यादा लड़के जो है हिरासत में ले लिए जाते हैं। जब दोपहर को जब वो लड़के छूटते हैं तो एक भी अपने पैरों पर चल के नहीं आता है। तो इस तरीके का उन्होंने किया है। और मुजफ्फरनगर में क्या हुआ है सभी कोई जानते हैं कि यहाँ पर मुजफ्फरनगर में छोटे छोटे बच्चे जो है ठंड की वजह से मर रहे थे और जो है अखिलेश यादव और उनके वालिद साहब जो है बैठ के जो है सफाई में डांस देख रहे थे। नाज़िम साहब, आप शाहीन बाग में एक्टिव रहे हैं, क्या कहेंगे? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि फिर से शाहीन बाग में खड़े करने पड़े, सीधे प्रोटेस्ट के लिए तो खड़े होंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह। हम तो बस कोविड-19 की वजह से जो है हमने 2 कदम पीछे लिया था, लेकिन और जब एनपीआर की बात आई थी तब भी हम लोगों ने उसका बाइकाट करने का पूरा कोशिश किया था। उसके बाद जो है सरकार ने जो है अपनी वेबसाइट से जो है उसको हटा दिया था। तो अभी हम पूरे जोर शोर से शाहीन बाग के लोग भी यही उसमें है कि ज़रा सा भी सरकार अगर इस पर 1 कदम आगे बढ़ती है, हम 4 कदम आगे बढ़ के फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे। और एक सवाल मेरा है यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी से सिर्फ इतना पूछिए आप कि उनका एनपीआर, सीएए और एनआरसी पे क्या स्टैंड है। वो स्टैंड क्लियर करे तब मुसलमान उनको वोट देंगे, नहीं तो कोई वोट उनको देने वाला नहीं है। खामोश है मामलों पर। भैया, वही तो है ना, यही तो इनकी पॉलिसी है। यही तो इनकी पॉलिसी है। वो उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन जब वहाँ पे बात आती है तो वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। अखिलेश यादव बताएं अपने कि आज किसान जो शहीद हुए हैं उनको 25 लाख देने की बात कर रहे हैं। 28 से ज़्यादा बच्चे जो हैं प्रोटेस्ट में जो है शहीद हो जाते हैं, सीए प्रोटेस्ट में शहीद हो जाते हैं। अखिलेश यादव कितनों को पैसा दिए हैं? बताइए आप, कितनों को सरकारी मदद देने की ज़रूरत की है? अखिलेश यादव ये अपने मंच से ऐलान करें, अपने मैनिफेस्टो से कहें कि हाँ
NPR का हम बाइकाट करेंगे। हम अगर हमारी सरकार आती है तो राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, मायावती हो गए, सारे इस पे जबान खोले ना। अखिलेश के कि मन भाई तो मुसलमानों को साइड किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या करेंगे उनका यही काम ही है, उनको मुसलमान, लफ्ज़ मुसलमान से उनको दिक्कत है। अब वो अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए या मायावती हो गई, वो सीधा सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए चीज़ नहीं है, ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के लिए बहुत मतलब ये पॉलिटिक्स को कहाँ से पहुँचा देगी, ये आप सोच लीजिए। अच्छा नाजिम साहब, आप CRRC प्रोटेस्ट में लगातार जो है एक्टिव रहे जी, उस वक्त आपको अच्छा कहा जा रहा था, मगर आप AIMIM में तो आपको भी इस तरीके से बीजेपी का एजेंट कहा जाता होगा। देखिए बीजेपी का एजेंट, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। हम कहते हैं अब हम A टीम नहीं, हम B टीम नहीं है, अब A टीम आप हमको कहिए। और अगर B टीम भी कहते हैं तो भाई A का मुकाबला हमेशा B से होता है। तो आप कहिए, आप चिल्लाते रहिए, हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप A टीम बोलिए, C टीम बोलिए, Z टीम बोल दीजिए, हमें कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला। लेकिन आवाम ये देख रही है कि कितना जल्दी कांग्रेस के, सपा के विधायक डेली जो है दर्जनों की तादाद में जो है इनके उसमें चले जाते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, वो पॉलिटिक्स है, तो सब कोई अपना अपना इल्ज़ाम लगाएंगे। आजमगढ़ जो है सपा का गढ़ माना जाता है, कैसे इसको भेदेंगे? देखिए जौनपुर आजमगढ़ कोई सपा का गढ़ नहीं होता है। अगर अखिलेश यादव साहब को ये लगता है कि आजमगढ़ या जौनपुर जो है सपा का गढ़ है, तो इस बार उनको इंशाअल्लाह लोकसभा के इलेक्शन में समझ में आ जाएगा। अबू आसिम आज़मी कह रहे हैं जिनको मुस्लिम लीडरशिप चाहिए वो पाकिस्तान चले जाएं। सर देखिए वो तो मुसलमानों का DNA चेक कर रहे थे, तो उनके बारे में क्या कहा जाए। वो मैं आप एक बात बताइए कि मुलायम सिंह यादव बीमार पड़ते हैं, मुलायम सिंह यादव पॉलिटिकल इनएक्टिव हो जाते हैं, तो अखिलेश यादव को उनकी सियासत दे दी जाती है। आज़म खान जेल में है तो उनकी सियासत अब्दुल्ला आज़म खान साहब को क्यों नहीं दी जा रही है? जेल में है वो भी, उनके और भी तो लड़के हैं, तो उनको क्यों नहीं आगे किया जा रहा है? तो ये देखिए, ये मुस्लिम लीडरशिप को छिपाने की बात की जा रही है। अब बताइए महाराष्ट्र से कोई आके यहाँ नेता बनेगा? मुझे पता है वो आजमगढ़ के हैं, लेकिन आप महाराष्ट्र से आ रहे हैं। अगर मुझे कल आप यहाँ आके मुझसे कहेंगे, कल हमारे यहाँ आके कहेंगे कि नहीं फला समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, कल मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो आप तो महाराष्ट्र में रहेंगे, आप कहेंगे हमारा सदन चल रहा है। अच्छा कॉन्फ्रेंसी देखिए, जब ये इन्होंने आज से जब वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी तो चुनाव के कुछ दिन पहले उन्होंने आरक्षण के ऊपर रैली की थी। अबू आसिम आज़मी साहब ने, ये वही शख्स है जिन्हें सदन में थप्पड़ मारा गया था, शिवसेना मानसे के कार्यकर्ताओं ने धक्का मारा था, ठीक है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश आ गए हैं, उसके बाद तो छोड़िए शिवसेना के साथ अलायंस में है। वहाँ पर शिवसेना से इन्होंने बिना किसी शर्त पे जो है इन्होंने समर्थन दे दिया है। तो इस तरीके के ये लोग हैं, ये ज़हनी गुलाम टाइप के लोग हैं। बयान में कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल कर उनका बलात्कार कीजिए। अब वो सेकुलर हो गए हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अब अखिलेश यादव के पास चलेगा। ये अखिलेश यादव जैसे कुछ हुए नहीं खुदा हो गए, जिनको अखिलेश यादव के पास जो चलेगा उनके सारे गुनाह माफ़ हो गए। अरे भैया संग इज़्ज़त थोड़ी नहीं है अखिलेश यादव के ऊपर गुनाह उनका छीन लेंगे। आप बताइए कि उस शख्स ने कब मुस्लिम कम्युनिटी से जो है माफ़ी मांगा है? आप जो है उनको जो है अपनी पार्टी में, अच्छा सिर्फ पार्टी में शामिल नहीं किया, उनका जो उनका वो था, उन्होंने जो उनका अलायंस था उसको उन्होंने बाकायदा जो है अपने उसमें विलय कर लिया है। तो इस तरीके की सियासत कहाँ ले जा रहे हैं आप? एक शख्स खड़े होकर कहता है, स्टेज पर खड़े होकर कहता है कि मुस्लिम महिलाओं का कब्र करो, कब्र से निकाल के रेप करो, और आप जो उनको सरों में बैठा लेते हैं, और जो मुसलमान टोपी लगा के आपके स्टेज पर आता है उसको आप धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। अभी जौनपुर में भी यही घटना हुई है। कहाँ आप कहीं भी चले जाइए, और ये जो जितने तीतर उड़ रहे हैं कि हाँ हमको वैसी नहीं चाहिए, हमको अपनी क़यादत नहीं चाहिए, ये टिकट मांगे ना समाजवादी पार्टी से, इनको इनकी हैसियत पता चल जाएगी। एक साफ कीजिए, हमारा जो भी मसाइल हैं, हमने आज तक जो है बीजेपी को हराने के लिए, मतलब 70 सालों से सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए लेकिन इस बार आप एक बार जो है मुत्तहिद होकर खुद को जिताने के लिए पॉलिटिक्स, अगर आप जीतेंगे, अगर आप खुद को जिताएंगे तो आपके सारे मसले का हल होगा। आपकी सड़कें बनेंगी, आपको एजुकेशन मिलेगा, आपको आरक्षण मिलेगा, आपका सारा मसले का हल सिर्फ पॉलिटिक्स है अभी फ़िलहाल। और मुत्तहिद होकर कीजिए, मुत्तहिद होकर काम कीजिए, और इंशाअल्लाह ताला। और पॉलिटिक्स जो है आप किसी धर्म की मत कीजिए, आप जो है हक़ की पॉलिटिक्स कीजिए, आप जो है आप इंसाफ कायम कीजिए। अगर किसी का नाम नवीन है और किसी का नाम नाजिम है तो भाई आप उसमें देखिए कि कौन सही है, तब आप पॉलिटिक्स कीजिए। हम ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे भाई। कोई अब सोच लिए गाज़ीपुर में अभी कुछ दिन पहले एक दलित समाज से एक साहब शहीद हुए थे, उसके लिए अखिलेश यादव के मुँह से एक शब्द नहीं निकला। कल एक यादव जी शहीद हो गए, उनके लिए वो उन्होंने फट से ट्वीट कर दिया। और ये वो मतलब किस तरीके, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमानों को नेगलेक्ट कर रहे हैं, वो तो गैर मुस्लिमों को भी नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो वो समाजवाद नहीं है, वो यादववाद है।